हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम मारिया खान के बारे में और उसके दोस्त के बारे में और एक और चीज़ के बारे में कि आज से कुछ टाइम पहले मतलब 2 साल पहले भी इनका इसी तरीके का एक बात हुई थी कि इनको अचानक जो है वो स्कूल से या तो इन्होंने निकाल दिया था या स्कूल वालों ने निकाल दिया था। अच्छा, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि स्कूल से निकाल दिया गया है। और जिस तरीके से लोगों के मैं कमेंट्स रीड कर रही थी तो वहाँ पर शायद जो वजह बताई जा रही थी स्कूल से निकालने की वो बहुत सारी वजहें हैं। तो उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, लेकिन पहले ये कंट्रोवर्सी इसलिए नहीं बनी क्योंकि उसके बाद उन्होंने दूसरा स्कूल या जो भी था वो चीज़ हो चुकी थी। लेकिन इस बार ये चीज़ की कंट्रोवर्सी हुई और आज की वीडियो अगर आप देखोगे तो आज की वीडियो में वो लोग भी गाँव चले गए, मतलब गाँव नहीं गए, ये लोग उधर गए हैं जो उसकी अम्मी जहाँ पर है वहाँ पर ये लोग गए हैं क्योंकि उसकी अम्मी अपनी माँ के घर पर है, मतलब मैके गई हुई है, तो वो अपने ससुराल चले गए हैं। तो मतलब वो वहाँ जा चुके हैं। मुझे लग रहा है कि वीडियोस शायद पुरानी चल रही हैं, इसलिए पुरानी चल रही हैं क्योंकि वो जो बैकग्राउंड है, वो जो लोगों ने बैकग्राउंड कैच किया था और जो बैकग्राउंड नोटिस किया गया था वो कहीं ना कहीं सही है कि वो वीडियो वहीं पे जाके शूट की गई है। क्योंकि आई थिंक सो वो अब यहाँ से निकल चुके हैं, मतलब अब वो इधर अपना जो घर है उनका उधर नहीं रह रहे हैं, ये लोग उस तरफ जा चुके हैं जहाँ पर जो उसकी अम्मी है। और आई थिंक मारिया भी आसपास ही कहीं होगी या थोड़ा दूर होगी, जो भी होगा, क्योंकि मुझे इतने घर नहीं पता। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है ये लोग जा चुके हैं और अब ये लोग अकेले नहीं रह रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी प्लान बोल लो या जो भी बोल लो, लेकिन कंट्रोवर्सी है और इस कंट्रोवर्सी को हवा दी जा रही है, किसी न किसी सूरत में हवा दी जा रही है। आज की वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप लोगों ने मारिया का नाम तक नहीं लिया, आप लोग मारिया को मिस नहीं कर रहे हो और ये बिहेवियर। और उसको देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो चेंजेस जो भी उसके अंदर जिस भी वजह से वो चेंजेस है या जिस भी वजह से वो उखड़ी हुई है और अगर अभी भी आप इस तरीके से व्लॉग्स वगैरह बनाते रहोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो सेट ही नहीं हो पाएगी। उसको तो लगेगा यार मेरे पेरेंट्स तो मुझे कोई अहमियत देते ही नहीं है। अगर उस आप लोग के मुताबिक उसका ब्रेन वॉश्ड है, तो ब्रेन वॉश्ड में अगर आप उसको और इन सब चीज़ों को मतलब दिखाओगे, नोटिस करवाओगे, तो वो तो उसके लिए हीलिंग प्रोसीजर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना। तो मतलब मुझे तो लगता है कि नहीं भाई, इस तरीके से आपको करना ही नहीं चाहिए। जहाँ पर एक इंसान को आप दिखा रहे हो कि बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, जहाँ पर आपका बेटा ही बोल रहा है कि मारिया इस तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई, तो उनको कैसे याद किया जाए। मैं मानती हूँ कि माँ बाप का दिल दुखता है, कुछ माँ बाप ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि हमें तुम्हारी परवाह नहीं है, हम तुम्हें याद नहीं करेंगे, इस तरीके से जो भी होता है। गुस्सा जो होता है, ये नहीं है कि सच में ऐसा हो रहा होता, गुस्सा होता है वो दिखा रहे होते हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे गुस्सा दिखा रहे हो। बस बात यही है कि सोशल मीडिया पे बताना ये चीज़ आपके लिए ख़तरनाक हो जाती है। तो आज से 2 साल पहले भी स्कूल से निकाला गया था और उसी को रीज़न बताया जा रहा है आज भी कि शायद कॉलेज वाला रीज़न भी यही है। बट कॉलेज तो इन्होंने खुद निकाला है ना, और वो जो उसकी दोस्त है उसका भी ये निकल कर आ गया है कि वो कहीं और जगह से बिलोंग करती है। मतलब जिस जगह से मारिया कॉलेज जा रही है उस कॉलेज में वो बंदी नहीं जा रही, क्योंकि उसका एक चैनल निकल कर आया है, एली करके कुछ एक चैनल निकल कर आया। उस चैनल के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो 5 महीने पहले उसने अपने कॉलेज की एक वीडियो डाली है जिस पर उसने कॉलेज का दिन बताया, और वो कॉलेज बताया जा रहा है कि ये मारिया वाला कॉलेज नहीं है, क्योंकि उसने अपने कमेंट सेक्शन को तो बंद रखा हुआ है। बट हाँ, ये बताया जा रहा है कि ये मारिया वाला। और 4 महीने पहले लास्ट उसने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर उसने प्रोटीन और इस तरीके से और एक और लड़के का नाम भी ऐड किया जा रहा है। बाकी देखो, ये जो लड़के वाले एंगल को बिल्कुल डाला जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं वो रीज़न उसकी वो फ्रेंड भी है और कहीं ना कहीं उसके फादर की वो लास्ट वीडियो भी है जो उन्होंने अपलोड की थी, जिन्होंने उसमें उन्होंने बातें बताई थी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो वीडियो भी है। खैर, उसकी फ्रेंड तो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रही है, वो ये जो अपने आप को फ्रेंड कंसिडर कर रही है। मतलब मैं ये सोच रही हूँ भाई, इस बंदी की मतलब हिम्मत चेक करो कि वो शक्ल के साथ आकर इतना झूठ बोल रही है। मतलब शक्ल के साथ आकर आप इतना झूठ कैसे बोल सकते हो, और वो भी नाम लेकर। चलो, होता है ना कि नाम घुमा फिरा कर बोल रही हो, ये कर रही हो, मतलब आप एक तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये झूठा एलिगेशन वो आप प्रूफ नहीं कर सकी किसी भी, क्योंकि वो कुछ भी प्रूफ नहीं कर पा रही है। जो उसने पिक्चर लगाई है वो पिक्चर भी कहीं से दूर दूर तक जो है वो मैच नहीं खा रही, मेल नहीं खा रही, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब उस बंदी के पास एक परसेंट भी जो है वो प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी एक सब्सक्राइबर से भी बात हो रही थी तो वो भी ये कह रही थी कि आप ही चलो साथ में कोई पिक्चर नहीं हो, लेकिन हाँ, एक पिक्चर ऐसे तो हो सकती है ना कि जो स्कूल की ग्रुप फोटो हो गई या कॉलेज की ग्रुप फोटो हो गई, तो वहाँ पे तो दिख सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख सकता है, तो बिल्कुल दिख सकती है ये सारी चीज़ें। खैर, वो दोस्त वाले एंगल को तो हम साइड में रखते हैं। वो दोस्त तो कहीं ना कहीं अब उसकी बातों की मुझे नहीं लगता 1% भी कोई अहमियत रहनी चाहिए। जिस तरीके के उसकी झूठ निकल कर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो बंदी लग रहा है कि भाई वो अपना चैनल चमका रही है, तो मुझे तो नहीं लगता कि उसकी 1% भी बात पर किसी भी किस्म का कोई हमें यकीन रखना चाहिए या हमें उसकी बात को डिस्कस भी करना चाहिए। लिटरली मैं तो यही बोलूँगी कि मतलब एक बंदी जिसका झूठ निकल कर आ रहा है कि वो झूठ बोल रही है। फिलहाल हम बात करेंगे जो इनकी वीडियोज़ निकल कर आ रही है। इनकी बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ की क्लिप्स आ रहे हैं मेरे पास, बहुत सारी इनकी पुरानी वीडियोज़ जहाँ पर लोगों को इनका अब बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। पहले कल भी मैंने ये बात कही कि पहले लोग इनको सिंपैथी दे रहे थे, अभी दरअसल ये हुआ है कि देखो, एक मामले में अगर कोई चीज़ एक्सपोज हुई ना, उसके बाद लोग निकालेंगे, लोग कुरे देंगे, और ये बिहेवियर ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है कि इनके घर के अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव देखा गया है।
मारिया में और उसके भाई में, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि अगर मारिया आज भागी हुई है तो वो, चलो जी हमें शायद बहुत देर से चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन जो उनके दोस्त वगैरह होंगे उनको वो चीज़ें दिख रही हों, या जो भी ऐसे रहे हों, तो उन्होंने जो है वो, खैर हम ब्रेन वॉश को किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों ने कुछ भी ऐसा कुछ उसके दिमागों में डाला है जिसकी वजह से उसने इस तरीके के एलिगेशन, मतलब इस तरीके के स्टेप्स लिए हैं, वो उस बच्ची के लिए खतरनाक है ना यार। और फिर माँ बाप ने भी आकर ढंडोरा पीट दिया है यहाँ पर, तो अब इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि माँ बाप ने ढंडोरा नहीं पीटा है। देखो पहले भी छोटी छोटी चीज़ें ये लोग बताते थे, अगर आप उसके पुराने वीडियोस देखो तो ये इस तरीके की बातें जो हैं, जो इसके फादर हैं मारिया के, वो इस तरीके के वीडियोस वगैरह बनाते रहते थे, छोटी छोटी बातों पर वो भड़कते रहते थे, वो गुस्से में दिखते थे, लेकिन लोग उनको सिंपैथी दे देते पहले। अभी लोग कहते थे नहीं यार जाने दो, फैमिली बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि उसके फादर की वजह से बहुत सिंपैथी मिली है उनको, और वो जो दोनों छोटे छोटे बच्चे भी थे तो इसलिए कि नहीं यार उनके फादर की वजह से उनको बहुत ज़्यादा है। तो अभी अगर आप देखो तो ऑलरेडी एक इनके साथ लॉस हो चुका था जब ये लोग स्कूल में जा रहे थे, जिसका रीज़न कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि वो जो वीडियोस वगैरह बनाते थे, तो उस वीडियोस वगैरह की वजह से लोग जो है वो उनको पहचानते थे, स्कूल में लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया जो बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या करा, वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर दिया, इनके साथ झमगट्टा बनाना, यानी स्कूल के अंदर एक डिसिप्लिन का मामला शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल के जो भी ऑनर्स हो गए, या जो भी जो स्कूल का जो चलाते हैं, जो प्रिंसिपल्स वगैरह हो गए, उन्होंने उसको निकालने की डिसीजन लिया। और ये मैं कोई मनगढ़ंत नहीं बोलूँ, एक कमेंट था वहाँ पर, उसको लाइक किया हुआ था उनके फादर ने, तो इसीलिए मैं वो चीज़ कह रही हूँ कि उन्होंने लाइक किया हुआ था। उन्होंने लिखा था कि हाँ हम समझ सकते हैं कि आपको सोशल मीडिया की वजह से बच्चों को निकालना पड़ा है, तो वो सोशल मीडिया रीज़न बना उसके स्कूल का। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी और उस वीडियो पे थे जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि जो स्कूल से निकालने का रीज़न बना है, जो स्कूल वालों ने निकाला है, उसका रीज़न यही, क्योंकि उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया था, इन्होंने हमेशा रीजंस नहीं बताए, उन्होंने हमेशा हिंट दे दी है, उन्होंने हमेशा कमेंट्स लाइक कर दिए, जिसके बाद लोग जो है वो अपनी तरफ से बात कर लेते थे, लेकिन वो यही होता था कि छोड़ देते, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कभी बनी ही नहीं। लेकिन इस बार ये कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी बन चुकी है, इस दफ़ा इनके ये जो हिंट हो गया, ये जो इनका तरीका हो गया, वो तरीका इस बार इनका बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज होना शुरू हो गया। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो है वो स्कूल से निकाल दिया गया, ये हो गया। तो उस वक्त ये चीज़ निकल कर आई थी, अगर सोशल मीडिया आपके बच्चों की तालीम पर इतना ज़्यादा फ़र्क दे रहा था, इतना ज़्यादा इफेक्ट दे रहा था, और आपको शायद अंदाज़ा हो चुका था, तो फिर वो चीज़, और देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई विक्टिम वाली चीज़ है कि सोशल मीडिया की वजह से निकाल दे। भाई अगर स्कूल का डिसिप्लिन ख़राब हो रहा है तो ऑब्वियसली जो लोग हैं वो डिसीजंस लेंगे, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलेंगे उसको, और उसमें मुझे नहीं लगता कि वो स्कूल वाले गलत हैं या वो लोग गलत हैं। आप जब सोशल मीडिया पर ला रहे हो तो आपको पता है कि सोशल मीडिया के, और ऐसा नहीं कि कोई विचारकी मिल जाती है सोशल मीडिया पर्सन्स को कि यार वो घूम नहीं सकते हैं आम लोगों के साथ, वो उनकी अपनी चॉइस है। उनको अच्छे से पता है कि अगर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनेंगे, हमें हम फेमस हुए हुए हैं, हमें लोग पहचान रहे हैं, तो यकीनन हमारे आसपास लोग आएंगे, अपने, चाहे वो अपने चैनल चमकाने के लिए आ रहे हो, चाहे वो इनका अपना मोटिव हो, लेकिन आएंगे। एक आपको नॉर्मल लाइफ से हट के लाइफ जीनी पड़ेगी, क्योंकि आप फिर नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते ना कि आप नॉर्मल लोगों की तरह चले जाओ। और अब मैंने देखा सेलिब्रिटीज़ हो गए या ये लोग हो गए, ये इस चीज़ को जो ना वो बताते हैं, मतलब अपना विक्टिम दिखाते कि यार हम नॉर्मल तरीके से, तो भाई सोशल मीडिया आप चूज़ नहीं करते, आप सोशल मीडिया से दूर रहते, तो कोई आपको नहीं पहचानता, कोई आपके साथ वीडियो बनाने का नहीं बोलता, तो आप सोशल मीडिया पर आए हो, आपने फेम हासिल किया और इन्हीं लोगों से फेम हासिल किया है, तो आज आप जो है वो उस चीज़ के लिए बनाते हो और अपने आप को जो है वो विक्टिम दिखाना शुरू कर देते हो। खैर विक्टिम नहीं है, और रीज़न उस टाइम पर भी उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया था, लेकिन उस टाइम पर यही हुआ था कि वो कोई इतनी बड़ी वजह नहीं बनी, कुछ बना नहीं, लोगों को लगा हाँ शायद सोशल मीडिया रीज़न है, सोशल मीडिया की वजह से उनको निकाल दिया गया क्योंकि वो फेमस हैं, तो लोग उनको जो है वो तंग करेंगे, उधर के बच्चे जो है वो उसके इर्द गिर्द, क्योंकि उस टाइम पर भी वो 9th में थी और जो लड़का था वो 4th में था, तो इसलिए फिर दूसरी जगह पे जो है वो उनको एडमिशन 4th वाले को तो मिल गया था, लेकिन फिर आगे जाकर फिर इनकी और वीडियोज़ है जहाँ पर वो स्कूल का एडमिशन और ये सब दिखा रहे हैं। तो ये इस तरीके का एक, मतलब कुछ टाइम पहले भी ये कंटेंट, 2 साल पहले का मैं कंटेंट बता रही हूँ, 2 साल पहले भी कंटेंट इनका ये बन चुका है और इस तरीके से इनके साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी है। मतलब सोशल मीडिया उनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम इकट्ठा कर रहा था शुरू दिन से, तो वो कहीं ना कहीं वो हिंट थी जो शायद वो समझ नहीं पा रहे थे कि अभी मैंने इतनी छोटी उम्र में बच्चों को फेम दिलवा तो दिया, उस फेम की वजह से उनके हालात भी काफ़ी बेहतर हुए, काफ़ी कुछ अच्छा हुआ उनके साथ, लेकिन देखो कोई हर चीज़ के कहते हैं ना साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो सोशल मीडिया पे के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपके पास। अगर आप फेमस होते हो तो लोग फिर आपको नॉर्मली नहीं जी सकते हो, नॉर्मली इन द सेंस कि फिर आपको जाहिर सी बात है लोग आएंगे, मिलेंगे आपसे, ऑटोग्राफ और ये सारी चीज़ें जो भी होता है, पहले तो ऑटोग्राफ भी चलते थे, अब तो चलो ऑटोग्राफ वाला नहीं, अब तो पिक्चर्स वाला दौर हो चुका है, तो वो सारी चीज़ें करते हैं लोग, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ का अंदाज़ा होता है कि अगर हम एक चीज़ से फेम पा रहे हैं तो इस चीज़ का ये भी नुकसान है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं। और मेन जो फेम था वो इन दोनों बच्चों के पास ही था, भले उसके फादर बहुत मायने रखते हैं, उसके फादर हर चीज़ में साथ रहे हैं, मैं बोलूँ उसके फादर शाना बशाना चले उनके साथ, लेकिन जो फेम था
वो लड़के और लड़की का, मारिया का और उसके भाई का, दोनों का साथ का फेम था। तो दोनों ही फेमस हो चुके थे और इतनी छोटी सी उम्र में अगर कोई फेमस हो रहा है तो बच्चों के लिए तो ये और ज़्यादा, मैंने देखा है बच्चों को, मेरी बेटी की क्लास में एक लड़की है, मतलब वो सोशल मीडिया पे काम करती है, तो वो उनके, मैंने अपनी बच्ची की आंख में ना वो चमक देखी है कि हाँ यार, तो वो बच्चे करते हैं क्योंकि वो सेम एज के होते हैं, तो उनको वो चीज़ फ़ौरन अट्रैक्ट करती है कि हाँ यार हमें भी करना है, हमें भी ऐसा होना है, हमें भी वैसा होना है, या हमें जो है वो उस लड़की के साथ पिक्चर्स बनानी है या वीडियो बनानी है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है बच्चों में। लेकिन क्योंकि स्कूल के अंदर ये चीज़ अच्छी बात है कि वो स्कूल में कोई चीज़ ऐसी मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं करते हैं, तो बच्चे वो डिसिप्लिन में रहते हैं, वो डिसिप्लिन के अंदर ही नज़र आते हैं। तो ये चीज़ नोटिस की गई है बच्चों के अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों से सवाल करें, लेकिन मेरा सवाल तो उन पेरेंट्स से ही जाके खड़ा हो जाएगा जब सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगियों में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में, आपके बच्चे के करियर में, आपके बच्चे की पढ़ाई में कहीं ना कहीं शुरू हो गया था बीच में आना, तो फिर मतलब कि एक होता है ना। और मैं सोचती हूँ कि इतना ज़्यादा क्यों परेशानी हो रही थी यार। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि फेमस है, जो कि टीवी स्टार्स हैं, बट वो भी तो पढ़ाई करते हैं ना किसी तरीके से, वो भी तो पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है या वो जो है वो उसी चीज़ का साइड इफेक्ट्स लेकर बैठ गए हैं। देखो, जब आप एक बन गए हो इन्फ्लुएंसर, तो फिर आपको डीलिंग करना आना चाहिए सारी चीज़ों के साथ ना, फिर आपको वो डील करना चाहिए। कहीं आपको वो भी मिलेंगे, मतलब आपको नेगेटिव भी मिलेगा, आपको पॉजिटिव भी मिलेगा, हर एक चीज़ आपको मिलेगी। और आपको स्कूल से निकाला गया, उसका रीज़न भी इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया, जिस तरीके से ये बात का भी रीज़न डिस्क्लोज़ नहीं किया। अच्छा, एक और जो है वो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उनकी फ्रेंड्स की तरफ से कि हम गए थे, हम लड़के के साथ, हम 3-4 लोग गए थे उसके फादर के घर भी, तो उसने मना कर दिया और ये कर दिया। मतलब अलग अलग किस्म के जो है वो नैरेटिव्स की फ्रेंड्स की तरफ से जो है वो किए जा रहे हैं। कुछ पोस्टें आ रही हैं, मेरे पास कल भी एक पोस्ट आई थी जहाँ पर एक लड़की जो है वो ये बता रही थी कि वो उसकी फ्रेंड है, नहीं जो उसके फादर बता रहे वो रीज़न नहीं है, वो तो वो रीज़न ही अलग है, ना तो लड़के वाला रीज़न है, ना तो कोई और रीज़न है, कॉलेज वाला रीज़न है, ये तो इनका रिग्रेसिव माइंडसेट है, इनका रिग्रेसिव माइंडसेट। ऐसे रिग्रेसिव माइंडसेट बताया जा रहा है कि उनको अपनी बेटी को पढ़ाना ही नहीं है। ये इसी मतलब ये जो स्कूल वाली वीडियो है ना, उसी का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर और ये कहा गया था कि देखो 2 साल पहले भी उनको स्कूल से मारिया को निकाल दिया गया था क्योंकि उनको अपनी बेटी को पढ़ाना ही नहीं है। ये तो मारिया की ज़िद थी, तो चलो उन्होंने जो है वो आगे पढ़ा दिया और फिर इन्होंने 11th में जाके जो है वो फिर दोबारा से देखो इस तरीके से कर लिया। लेकिन वही बात है कि पोस्ट, इस पोस्ट का 1%, मैं तो बोलूँगी आधा % भी मैं तो भरोसा नहीं कर सकती इन पोस्ट का। लड़की को तो अभी भी मैंने थोड़ा बहुत जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था क्योंकि वो अपनी शक्ल के साथ आ रही है, तो मुझे लगा चलो कुछ ना कुछ तो बात वो कर रही है, तो होगा कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न। बट लेकिन इस पोस्टों का तो मैं 1% भी भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि पुरानी वीडियोज़ को लेकर उसी को फिर नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उसकी स्कूल वाली वीडियो का भी नैरेटिव लेकर सेट किया जा रहा है कि देख लो ये स्कूल वाली वीडियो के साथ पहले भी हो चुका है, उसको तो फादर उसको पढ़ाना ही नहीं चाह रहे हो। उनको मतलब एक रिग्रेसिव माइंडसेट का दिखाया जा रहा है, जबकि वो रिग्रेसिव माइंडसेट उनका मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो कोई बच्चियों के पढ़ाने के हक़ में नहीं है या वो कोई बच्चियों के ऊपर पाबंदी लगाने वाले हैं, नहीं, वो मुझे वैसे नज़र नहीं आए क्योंकि वो सोशल मीडिया के लिए तो ही ज़्यादातर जो है वो उस चीज़ में नज़र आए। और सोशल मीडिया, अगर कोई रिग्रेसिव माइंडसेट वाला बंदा होगा तो वो अपनी बेटी को सोशल मीडिया से ही सबसे पहले दूर रखेगा कि नहीं तुम्हें वहाँ नहीं जाना, तुम अपनी शक्ल के साथ तुम जाओ बनाओ वीडियो। पहला तो जो लोगों को जो लगा था जब ये गई मारिया नई ताज़ी जब गायब हो गई थी, तो लोगों को यही लग रहा था कि शायद उनकी सोच रिग्रेसिव हो चुकी है, उनको लग रहा है कि भाई अब बच्ची बड़ी हो चुकी है तो मुझे अपनी बच्ची को जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं लाना। पहले उसके फादर के ऊपर ये बात आ रही थी, फिर बात में निकल कर आया कि ये मारिया का खुद का डिसीजन है, मारिया खुद नहीं आना चाह रही है। लेकिन ये रिग्रेसिव माइंडसेट चल रहा है, ये कि ये रिग्रेसिव माइंडसेट है और इनका तो इसमें यही होता है। मैं देख रही थी कमेंट सेक्शन के अंदर भी, जो अभी जैसे क्योंकि अभी ये चल रही है ना, कंट्रोवर्सी वीडियोस बन रही है, कभी कोई वीडियो सामने आ जाती है, कभी इंस्टाग्राम पर कुछ सामने आ जाता है, तो मैं कमेंट सेक्शन साथ साथ में रीड कर रही होती ताकि मुझे ऑडियंस को पता चले कि उनके दिमागों में क्या चल रहा है। तो वहाँ पर भी यही बात चल रही है, रिग्रेसिव। बट ठीक है, होती हैं चीज़ें, हमारे इस्लाम में हमें बहुत सारी चीज़ों का जो है वो दिया गया है, पाबंदी का कहा गया है, हर एक चीज़ है, मैं डिनाई नहीं करूँगी, मैं उसको रिग्रेसिव भी नहीं कहूँगी क्योंकि इस्लाम है, हमारे रिलीजन के अंदर अगर कोई चीज़ लिखी गई है, कोई चीज़ बताई गई है, कोई चीज़ हमें कही गई है, तो वो कोई हम उसको रिग्रेसिव, क्योंकि अगर हम ही उन्हीं सब चीज़ों को अगर गलत दिखाना या उनके बारे में गंदा बोलना शुरू कर देंगे तो फिर दूसरों को तो हम छोड़ ही देना। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि वो जो स्कूल से निकालने का रीज़न था वो ये ऐसा कोई रीज़न नहीं, रिग्रेसिव माइंडसेट वाला रीज़न नहीं था, शायद वो जो रीज़न सोशल मीडिया ही लगा मुझे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में उन्होंने वो कमेंट्स भी लाइक किए हुए थे। अच्छा, मुझे ऐसी चीज़ एक लग रही है कि शायद अब बहुत जल्द जो है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाए, मारिया ठीक हो जाएगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हो सकता है मारिया दिखना शुरू हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस कंट्रोवर्सी का एंड बहुत जल्द हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली 1 आध हफ्ता और लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मारिया आ जाएगी, क्योंकि शुरू दिन से मेरा दिमाग तो यही कह रहा है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है नहीं जितनी बड़ी बनाई जा रही है। मतलब उसको एक तरीके से होता है ना कि मतलब या तो ये शादी वगैरह है जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि शादी का हिंट उन्होंने
दे दिया था। कुछ तो झोल है, मतलब कुछ तो ऐसा है जो कि थोड़ा सा अलग है, हटकर है, और हमें लग रहा है कि नहीं बहुत सीधी सीधी चीज़ें जा रही हैं। व्लॉगर्स की ज़िंदगियाँ इतनी सीधी नहीं होती, मैं इतना तो समझ गई हूँ। व्लॉगर्स की ज़िंदगियाँ इतनी सीधी नहीं होती हैं, उनको हमेशा जो है वो एक दूसरा रूप दिखाकर और अपनी बात रखना उनकी एक हमेशा से कोशिश होती है। और उनको लगता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है सीधा सीधा बताएंगे ना तो ऑडियंस के अंदर वो मसाला और वो चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हर बार मैंने देखा, मैंने जब इनका चैनल विजिट किया है तो वो कंट्रोवर्सी नहीं हो पाई, लेकिन ट्राई सब कुछ वही किया जा रहा था, बट ऐसी कोई कंट्रोवर्सी होती नहीं थी क्योंकि लोग सिंपैथी दे देते थे, लोग बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज थे। और मुझे भी जो उनके फादर की हेल्थ इशूज़ है या जो भी फैमिली को मैं जब देखती हूँ, जब मैं उन बच्चों को देखती हूँ, तो मुझे वाकई उस टाइम पर भी ये सारी चीज़ें लगती थी क्योंकि इनकी रील्स मेरे सामने आती रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई पहली बार रील्स आई हैं या पहली बार मैंने इन बंदों को देखा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे पता है कि एक सिंपैथी वाला जो आपका होता है ना, एक थोड़ा सा रिश्ता जो होता है वो था। तो लेकिन ये इस बार जो है वो चीज़ें इतनी वर्स्ट बन चुकी है, और मुझे भी कहीं ना कहीं यही लग रहा था देखकर कि उसके फादर को इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इस बार चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्स्ट चली जाएंगी। क्योंकि उनको लगा पहले जिस तरीके से होता रहा है, लोग सिंपैथी दे देते हैं, लोग मेरा ही सपोर्ट करते हैं, वो हो जाता है। लेकिन क्योंकि इस बार जो है वो फैमिली इशूज़ नज़र आ गए ना। पहले तो ये होता था कि आपको दूसरों से इशूज़ हैं, आपको अपने रिश्तेदारों से इशूज़ है, आप उनको बुरा भला बोल रहे हो, उनके लिए बोल रहे हो, फैमिली में होती थी चीज़ें हैं, लेकिन लोग इग्नोर कर देते कि नहीं यार चलो जी होता है, ऐसा है वैसा है। हालांकि इग्नोर करने वाली तो बहुत सारी चीज़ें इनके व्लॉग्स में नहीं नज़र आ रही हैं, बट फिर भी इग्नोर हुए हैं ये लोग। लेकिन इस बार जो है वो चीज़ें बहुत बुरे तरीके से रिएक्शन दी गई हैं, और उसके फादर का भी जो अचानक ऐसा रिएक्शन आना शुरू हो गया वो इसलिए आ गया। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि हमारी वजह से रो रहे हैं या ये है वो है, अगर आप इनकी वीडियोज़ देखोगे तो वो अक्सर ऐसा होता है कि वो रोते हुए वीडियोज़ बना रहे होते हैं। तो क्या वो रीज़न्स हम रहे हैं? नहीं, उनका ये इस तरीके की वीडियोज़ रही हैं जहाँ पर वो फ़ौरन जो है वो इमोशनल हो जाते हैं, फ़ौरन जो है वो इमोशनल वीडियोज़ बना रहे होते हैं। अच्छा, बद्दुआएँ देना, वो भी इनके पहली वाली वीडियोज़ में मैंने देखी हैं कि बद्दुआएँ वगैरह दे रहे हैं। तो ये सब कुछ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता। यार ठीक है, आप सोशल मीडिया पर खुद आए हो, और जब आप सोशल मीडिया पर आते हो तो आपको पता होता है कि आपको दोनों तरीके के लोग मिलेंगे। मैं हमेशा मना करती हूँ कि गालियाँ वालियाँ देना कोई ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक पता है कि आपको जो लोग देने वाले हैं, जो लोग गंदी सोच रखते हैं, वो गंदगी उगलेंगे ही। तो जब अगर वो गंदगी उगल रहे हैं तो फिर उस पर बद्दुआएँ देना और ये सब कुछ मतलब इग्नोर इट्स एंड बस, या तो अपने उस साइड का जवाब दे दो। लेकिन बद्दुआएँ देना मुझे नहीं समझ में आ रहा होता, क्योंकि बद्दुआएँ किस तरीके से आप अपने रिश्तेदारों को बैठ कर, मैंने एक वीडियो के अंदर देखा था, एक इनका क्लिप वायरल हो रहा है जहाँ पर वो रिश्तेदारों को लेकर भी बात कर रहे हैं और अजीब से लहजे में बात कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक रही हैं, बट वो पहले नहीं कॉल आउट होते थे, अब वो कॉल आउट होना शुरू हो गए। अच्छा, और काफ़ी सारे लोगों का कहना ये है कि अभी भी जो कॉलेज का भी जो रीज़न बना है वो शायद सोशल मीडिया ही रीज़न है। लेकिन सोशल मीडिया रीज़न इसलिए नहीं है, मैं सोशल मीडिया को रीज़न इसलिए नहीं मान रही क्योंकि इन्होंने अपनी एक वीडियो जो इन्होंने बनाई थी जहाँ पर उन्होंने ये कहा था, जब आपके बच्चों के साथ होगा तो आपको पता चलेगा। तो हम सबके बच्चे तो सोशल मीडिया पे नहीं हैं, और हर किसी का बच्चा तो सोशल मीडिया पे नहीं होता है ना। हाँ, वो जो बच्ची जिस एज में है, उस एज में सबके बच्चे आते हैं, उस एज में वो सारी गलतियाँ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं। तो ये सोशल मीडिया तो मसला नहीं है, ये कॉलेज वाले सीन में। चलो जी, आप लोगों का क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। अच्छा, कल मुझे एक कमेंट आया, छोड़ दो इनका पीछा, तुम्हें पैसा कमाने का एक जरिया मिल गया, ये मिल गया है। देखो, मेरा काम रिएक्शन देना। अभी जब तक ये कंट्रोवर्सी चल रही है, रिएक्शन देंगे, होगा, फिर कंट्रोवर्सी एंड हो जाएगी। जैसे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चलती है, हम उन पर रिएक्शंस देते हैं, दैन जैसे ही वो एंड होती है तो फिर हम उन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। हाँ, खाली इब्राहिम फैमिली को नहीं छोड़ा है, क्योंकि तुम लोग लिखोगे इब्राहिम फैमिली की, क्योंकि उनकी तो ऑडियंस एक मेरे पास बनी हुई है कि वो सुबह की वीडियो तो उन्हीं के ऊपर उनको चाहिए होती है। अगर मैं सुबह कोई और वीडियो अपलोड भी कर देती हूँ तो वो हज़म नहीं होती है कि नहीं भाई हमें इब्राहिम पे ही देखनी है, तो होता है। चलो जी, तो खैर, तो ये कंट्रोवर्सी है, जाहिर सी बात, अगर एक कंट्रोवर्सी आई है तो वो कंट्रोवर्सी, आप उसके बारे में रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है तो आप वीडियोस बना रहे हो। अब उसको आपको पैसा कमाने का बोलना है, ऑब्वियसली मुझे पैसा मिल रहा है, मैं नहीं कहूँगी कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं मुझे यूट्यूब डॉलर नहीं दे रहा, भाई मुझे यूट्यूब डॉलर पे कर रहा है। तो खैर, और बस कंट्रोवर्सी चल रही है, एक रोज़ कोई अपडेट आ रही है तो हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स इट, यही है। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।